हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे, कुछ लोग बेहतर नहीं होंगे। 3-4 दिन से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है बीएड बीटीसी का जब से फैसला आया है। उसके बाद से लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जो बीएड बीटीसी का फैसला आया है इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या हो सकता है। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा है, सीटेट के एडमिट कार्ड बीएड अभ्यर्थियों के जो थे वो जारी हो गए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था वो था बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। तो पूरी जो बात होगी जेन्युइन तरीके से होगी, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लोग गाली दें, कुछ लोग गाली न दें। यहाँ पर सीधे से मसला ये है कि जो बीएड और बीटीसी को लेकर है, एनसीटी का आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन पर। तो एनसीटी ने क्या किया है, एनसीटी ने अपलोड कर दिया है पूरा डाटा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था वही आदेश यहाँ पे जारी हुआ है, जो कि पूरा का पूरा अपलोड कर दिया गया है। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचे हैं जिसमें कुछ अलग ही कहानी चल रही है बीएड और बीटीसी को लेकर। तो पहला स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, एक बैच है यूपी बीएड बैच 2022। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट इस समय बहुत वायरल हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी अभी एक खबर आई है कि 69,000 भर्ती में 69,000 भर्ती से बीएड वालों को निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है खुशियां मना रहे बीटीसी वालों के लिए खेला होने वाला है, जिससे वो मूर्त रूप से नहीं देख पाएंगे बीएड यूनियन। आपको बता दें, ये जो 69,000 का मामला है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मामला है, इसमें जब एनसीटी का जो राजपत्र जारी हुआ था, जो गजट जारी हुआ था, उसमें इस चीज को मेंशन किया गया था कि जो टीचर हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, उन लोगों को क्या करना है, 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है शिक्षक बने रहने के लिए। दूसरा, आप लोगों ने आज बयान सुना होगा बीपीएससी चेयरमैन का, उसमें उन्होंने बताया है कि जो लोग नौकरी पा चुके हैं, जो 2018 का गजट है नोटिफिकेशन, उसको निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो ये जो छेड़खानी होगी या नहीं होगी, इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं है, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें 2 मामले चल रहे हैं। पहला ये कि वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुई थी, कोर्ट का आदेश जब आया था उसी के बाद वो भर्ती हुई थी। दूसरा ये कि वो ब्रिज कोर्स का जो मामला है वो होता है या नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हुआ ये है कि जो वेस्ट बंगाल सरकार है उसने क्या किया है कि शिक्षा विभाग से मांग लिया है पूरा डाटा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी वेस्ट बंगाल में बीएड अभ्यर्थी हैं जो टीचर बन गए हैं उनका डाटा उपलब्ध करवाया जाए, जिन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो ये बाहर होंगे या नहीं, ये समय की गर्त में है। लेकिन जो अगले स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इस पर क्या खबर है, तो जो बीपीएससी की जो भर्ती होने वाली है उससे पहली खबर तो ये है कि नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो हट चुकी है। दूसरी खबर ये है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक में, वो लोग परीक्षा दे सकते हैं। ये आज का बयान है बीपीएससी चेयरमैन का। लेकिन आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो डबल बेंच का है। अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसी भी कोई भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, हकीकत यही है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल नहीं माना है और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो फैसला आया है ये कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, सिंगल बेंच का फैसला नहीं है, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का, जिसको अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोलिया ने इसको सुनाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं, तो आपको बता दें जितने भी यूट्यूब चैनल पे आप लोग बीएड बीटीसी का मसला देख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं बीएड वाले अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीएड वाले बाहर जा रहे हैं, उनका केवल एक ही मोटिव है, पैसा बनाना। वो लोग पैसा बना के निकल जाएंगे, उसमें आपका क्या होगा ये कोई उनको मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरा मसला ये चल रहा है कि इस समय सब्सक्राइबर बढ़ाना, बीएड वालों के पक्ष में बोलो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो चैनल है इसमें आप लोग वीडियोज देखेंगे तो ज्यादा वीडियोज आते ही भी नहीं है। जब कोई जेन्युइन खबर आती है तभी वीडियो पोस्ट होता है। तो जो बीएड वाले हैं वो भीतर आएंगे बाहर जाएंगे, इसको लेकर लगातार दिन में 4-4 वीडियोज लोग पोस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीएड वाले अंदर आ जाएंगे, अध्यादेश आएगा। अध्यादेश कैसे आएगा? पहली बात तो अध्यादेश इतना आसान नहीं है। ये जो मामला है ये शिक्षा विभाग का मामला है, जो ये मामला है एनसीटी का मामला है। तो इसमें अध्यादेश लाने के लिए सरकार राष्ट्रपति से लेगी। उसके बाद पहली बात तो ये है कि जो ये अध्यादेश की लिए प्रक्रिया होती है वो जो मानसून सत्र चलता है उसमें तेजी से होती है, वो तो खत्म हो चुका है, तो अध्यादेश का कोई विकल्प नहीं बचता है, वो भी इतना आसान नहीं है। तो पहली बात तो बीएड अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा देंगे उनको सीधे सीधे शब्दों में चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, नियुक्ति नहीं मिलने वाली,
उनके द्वारा ये जो कहा गया है, उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम ये देखेंगे कि वो पात्रता पूरी करते हैं या नहीं, क्योंकि जो फॉर्म आप भरते हैं उसको सेल्फ डिक्लेरेशन स्वयं प्रमाणित करते हैं कि हाँ हमारे पास ये योग्यता है, और जो योग्यता प्राथमिक में लगती है अगर वो योग्यता आपके पास उस समय होगी तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब योग्यता कैसे नहीं होगी, जब आपने आवेदन किया है तो सीटेट का प्राथमिक का जो सर्टिफिकेट है वो ही जब निरस्त हो गया है तो आप योग्यता कैसे साबित कर पाएंगे कि आप उस भर्ती के लिए योग्य हैं। तो पहली बात ये दिमाग में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पूरी तरह से बीएड जो वाले जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक से उन्होंने बाहर किया है। किसी भी हालत में कुछ भी आप कर लें, कितना भी हल्ला मचा लें, उसमें कुछ होने वाला अभी जल्दी से नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर आप परीक्षा देने जाते हैं या नहीं जाते ये आप स्वयं सोचिएगा, क्योंकि उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है परीक्षा आप देने आइए, तो उन्होंने परीक्षा के लिए रोका नहीं है किसी को, तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग थी वो हट चुकी है। तो यहाँ पे खबर दो दिख रही होगी, दो खबरें हैं, एक दैनिक भास्कर की आप खबर देख पा रहे होंगे और एक कशिश न्यूज की जो खबर है आपको दिख रही होगी बिहार की। तो यहाँ पे बताया गया कि पटना बीपीएससी चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद का बयान आ गया है, 24 से 26 के बीच में परीक्षा होगी, परीक्षा टलेगी नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आवेदन देने वाले अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा के वक्त हम अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच नहीं करते, यानी कि जब आप आवेदन करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं उस समय कोई जांच नहीं होती। तो आप ये मानेगा कि इन्होंने क्या किया है, घुमा के आप लोगों को बताया है, सीधे शब्दों में उन्होंने नहीं कहा कि आप मत आइए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, बात को घुमाकर आपसे इशारे में समझाने का प्रयास किया है कि जब आपकी जांच की जाएगी पात्रता की और उस समय आपके पास पात्रता होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सीटेट प्राथमिक का तो सर्टिफिकेट ही नष्ट हो चुका है। जब सीटेट प्राथमिक का सर्टिफिकेट ही नहीं है आपके पास तो आप टीचर कैसे बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त उनकी योग्यता की जांच करते हैं, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ये खबर देख रही होगी आपको एजुकेटर आप बिहार में की तरफ से, इसमें क्या कहा गया कि फॉर्म भरने वाले सभी कैंडिडेट बीपीएससी ट्री परीक्षा देने के योग्य हैं, इसलिए परीक्षा ससमय होगी, परंतु बीएड डीएलएड कैंडिडेट नौकरी के लिए योग्य हैं कि नहीं ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान जांचा जाएगा, ये अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है। अब एक सवाल ये आता है लोगों के मन में कि जो छात्र इस बार सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि पैसे तो सभी ने दिए हैं, बीएड वालों ने भी पैसे जमा किए हैं, ऐसा तो कोई है नहीं फ्री में परीक्षा देने जा रहा है, आवेदन के लिए सभी ने पैसा लगाया है। तो जो बच्चे सीटेट प्राथमिक का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है सीटेट प्राथमिक के जो पिछले सर्टिफिकेट हैं बीएड वालों के वो निरस्त हो चुके हैं और आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जारी किए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बीएड वालों के एडमिट कार्ड भी जारी हुए हैं सीटेट के। आप परीक्षा से आपको कोई नहीं रोक सकता, परीक्षा आप देकर आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पैसा लगाया है, आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में कुछ शायद नया बदलाव हो जाए, उस समय आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट ना हो तो क्या करेंगे, तो आप इस कंडीशन में परीक्षा देने जा सकते हैं। लेकिन ये मानकर परीक्षा देने मत जाइएगा या जाइएगा कि हाँ हमारा प्राइमरी में नियोजित हो जाएंगे, हम बीएड वालों को प्राइमरी में ले लिया जाएगा, ये पूरी तरीके से आप नहीं मान सकते हैं किसी भी हालत में, इस बात को ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड सभी के जारी हुए हैं तो सीटेट वाले भी परीक्षा देने जा सकते हैं, परीक्षा देकर आएंगे। सर्टिफिकेट आपका जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है तो वो मान नहीं होगा, लेकिन आपके पास रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा बीएड वालों का, ये भी कहना मुश्किल है कि रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, क्योंकि जब बीएड वालों का सीटेट का जो रिजल्ट है उसी को निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बीएड का रिजल्ट जारी कैसे हो सकता है। तो आपको लगता है कि रिजल्ट आने के वक्त तक शायद कोई बदलाव हो जाए, सरकार की तरफ से कोई नया नियम ले आए, एनसीटी की तरफ से कोई नया नियम आ जाए, तो एनसीटी की तरफ से कोई नया नियम नहीं आने वाला। इसकी संभावना लगभग 0.01% केवल मानिए कि हो सकती है, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि एनसीटी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको दिख रहा होगा एनसीटी ने पूरा का पूरा जजमेंट ही यहाँ पे अपलोड कर दिया है। जब सारा जजमेंट ही उन्होंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है तो उनको अगर कोई संशोधन करना होता, कोई नोटिफिकेशन जारी करना होता, तो वो लोग ये जजमेंट अपलोड नहीं करते। इस जजमेंट का अपलोड करने का केवल एक ही मोटिव है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है, तो वो अब शामिल नहीं हो सकते। वो अपना स्वयं का स्वविवेक से ये चीजों को समझ लें। अब कुछ लोगों को सवाल ये है कि बीएड वालों ने इसीलिए बीएड किया था कि उनको प्राथमिक में मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ डाटा आया है जो कि बच्चों ने ही भेजा है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, क्योंकि जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं उनके पास विकल्प केवल होता है प्राइमरी। क्या होता है? केवल प्राइमरी विकल्प होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डीएलएड वालों को प्राइमरी के साथ जूनियर भी मिलता है, तो आपको मालूम है जूनियर में जल्दी से वैकेंसी नहीं आती है। दूसरा, जो बीएड वाले बच्चे हैं इनको क्या क्या मिलता है? इनको मिलता है बीएड वालों को जूनियर में भी आवेदन कर सकते हैं,
टीजीटी में भी आवेदन कर सकते हैं, पीजीटी में भी आवेदन कर सकते हैं, एलटी ग्रेड में भी आवेदन कर सकते हैं, बीओ में भी आवेदन कर सकते हैं, बीएसए के लिए और जीटीसी प्रिंसिपल के लिए, पीसीएस के लिए जो चीजें हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड वालों के पास मौके ज्यादा हैं। अब ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने बीएड केवल इसीलिए किया था 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन है एनसीटी का, उसको देखकर कि हम प्राथमिक में शिक्षक बन जाएंगे। तो आप ये बताइएगा, बीएड अगर आपने किया था एनसीटी के गजट को देखकर, तो आप बीटीसी भी कर सकते थे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कुछ लोगों को लगेगा एक पक्ष की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, बीएड करने के पीछे आपका भी स्वार्थ था, जो लोगों बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया था। कुछ लोग क्या करेंगे, चैनल को रिपोर्ट मारेंगे, मार दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरी कोई कमाई भी नहीं होती है, तो ये हमें इससे कोई हमें बहुत अर्निंग होती है क्योंकि हम इतने वीडियोज भी नहीं डालते हैं और इससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज चैनल डिलीट हो जाए, कल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मना है जो करना। अगर आपको जेन्युइन चीजें लगती हो तो चैनल को शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और नहीं लगती हो तो जो मना है जो करना। लेकिन ये समझिएगा, बीएड के पास ऑप्शन ज्यादा है, डीएलएड के पास केवल ओनली पीआरटी का ऑप्शन बचता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि 2018 में काफी बच्चों के मैसेज आए, कम से कम 1000-1500 बच्चों के मैसेज उसमें हमारे व्हाट्सएप में भेजे बच्चों ने कि जो बीएड हमने किया तो केवल इसीलिए किया था कि पीआरटी में हम आवेदन करेंगे। जब आपने पीआरटी में आवेदन करना था तो बीएड करने की क्या आवश्यकता थी, बीटीसी भी आप कर सकते थे अगर आप इस चीज को समझें, तथ्य को समझें, हकीकत को समझें। तो बाकी आप इस समय जो चीजें चल रही हैं वो सभी लोग करेंगे क्या, उनका काम एक ही मोटिव है, वो है पैसा बनाना। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं दिन में 4 बार 5 बार वीडियो पोस्ट करेंगे और वो लोग पैसा बनाएंगे। और जो बच्चे ने बीएड करके यूट्यूब चैनल पे वीडियोज पोस्ट करते हैं, बीएड कर रखा है और यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट कर करके वो खबरें देते रहते हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर कोई बच्चा दिन में 4-5 वीडियो पोस्ट करता है और उसके क्या में अगर 10-20 हजार का भी व्यूज आते हैं, 10-20 हजार भी आते हैं हर एक वीडियो पर, तो ये मानिएगा उसने जितना बीएड में पैसा लगाया है वो इस केस के खबर को दिखाकर ही वो निकाल लेगा। और आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होगा और इसके अलावा कुछ और नहीं होने वाला। तो ये आपका स्वविवेक है, आप स्वयं समझ सकते हैं। हकीकत यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बीएड के खिलाफ है। और ये केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसले की बात नहीं है, अगर एनसीटी को इसको लागू करना होता, तो एनसीटी को अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करना होता, बीएड को लाना होता, तो आपको बता दें जो पूर्व चेयरमैन है एनसीटी के, उन्होंने भी बयान जारी किया है और उन्होंने भी बताया है कि जो बीटीसी है ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्राथमिक जो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए केवल डिजाइन किया गया है। ये स्पेशली 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही है, क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चों को पढ़ाना केवल नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन देने की जो बात होती है वो योग्यता केवल डीएलएड के बच्चों में होती है, ना कि बीएड के बच्चों में। क्योंकि जो बीएड के बच्चे होते हैं वो उच्च प्राथमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी। बीएड वालों का भविष्य क्या है तो आपको बता दें, बीएड वालों का प्राइमरी में आने का भविष्य की संभावना लगभग शून्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, सीटेट का जो बीएड वाले बच्चे हैं सीटेट प्राइमरी देने जाएं या ना जाएं, तो उनको अगर लगता है भविष्य में कि शायद कोई बदलाव हो तो वो परीक्षा देने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आवेदन के लिए पैसा दिया है। तीसरा, बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जो प्राथमिक में बच्चों के बीएड बच्चों को बुलाया जा रहा है, उनकी नौकरी लगेगी या नहीं, तो आप ये खुद कॉमन सेंस लगाइएगा कि जब उनका सीटेट का सर्टिफिकेट ही निरस्त कर दिया गया है, तो उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट की जांच होगी, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। जो अतुल प्रसाद जो बीपीएससी चेयरमैन, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें बताई, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय नौकरी के वक्त, उस समय अगर वो आपके जो पद प्रमाण पत्र हैं उनको अमान्य घोषित करते हैं, तो फिर आपका क्या होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इस चीज को सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आवेदन का आपने 750 रुपये लगभग लगा ही दिया होगा, और वहां 2 दिन परीक्षा होने वाली है, उसका भी आपका पैसा लगेगा। अब ये आपको जाना है या नहीं जाना, ये आपके स्वविवेक पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं करना हो मत करिएगा, लाइक करना हो करिए, डिस्क्राइब करना हो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करिए, ना करना हो मत करिए। जो भी चीजें होंगी ऑथेंटिक तौर पर वो हम देने का प्रयास करेंगे, जो चीजें सही हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।